दोस्तों, वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। भूतिया नाविक। एक भयानक कहानी। केरल के सुंदर बैकवाटर्स में एक नाविक को अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देने लगीं। हर रात उसे एक औरत की भयानक छवि सताती रही। यह वही औरत थी जिसे उसने वर्षों पहले धोखा दिया था। अब वह उसकी आत्मा बनकर बदला लेने वापस आ गई थी। केरल के सुंदर बैकवाटर्स में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मनीष नाम का एक नाविक रहता था। मनीष अपने पेशे में कुशल था और हर रोज पर्यटकों को बैकवाटर्स की सैर कराता था। मनीष एक अनुभवी नाविक था जो बैकवाटर्स के हर कोने को जानता था। उसका जीवन सीधा सादा था, लेकिन उसके अतीत में एक गहरा रहस्य छुपा था। राधा, मनीष की पत्नी राधा एक सादगीपूर्ण महिला थी जो मनीष से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने पति के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। वर्षों पहले मनीष ने एक औरत लीला के साथ विश्वासघात किया था। लीला मनीष से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मनीष ने उसका दिल तोड़कर उसे अकेला छोड़ दिया था। दुख और निराशा में लीला ने बैकवाटर्स में कूदकर अपनी जान दे दी थी। समय बीतता गया, लेकिन लीला की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह मनीष से बदला लेने के लिए वापस आ गई। एक रात जब मनीष अपनी नाव पर था, उसने एक औरत की परछाई देखी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वह परछाई हर रात दिखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। मनीष ने राधा को बताया, लेकिन उसने इसे मनीष की थकान का परिणाम माना। लेकिन जल्द ही राधा ने भी अजीब अजीब घटनाएं महसूस की। घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और राधा को लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। मनीष ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने उसे बताया कि यह लीला की आत्मा है जो अब भी बैकवाटर्स में भटक रही है। मनीष ने निर्णय लिया कि वह लीला की आत्मा से माफी मांगेगा और उसे शांति दिलाएगा। एक रात मनीष ने अपनी नाव ली और बैकवाटर्स के बीचों बीच जाकर लीला की आत्मा से माफी मांगी। अचानक पानी में हलचल हुई और लीला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलती हुई नाराजगी थी। मनीष ने कहा, मुझे माफ कर दो लीला, मैंने जो किया उसका पछतावा है। लीला की आत्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक नाव हिलने लगी और मनीष पानी में गिर गया। राधा ने देखा कि मनीष कहीं नहीं था। वह घबरा गई और पूरे गांव को बुला लाई। अगले दिन मनीष का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा भी अब बैकवाटर्स में भटक रही है, लीला के साथ। क्या मनीष को लीला ने माफ किया या उसे भी अपने साथ ले गई? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।